Hey guys, today we're gonna talk about Volkswagen Virtus। ये इसका हाईलाइन वाला मॉडल है। ये इसका एक तरीके से मिड वेरिएंट आप कह सकते हैं। इसमें फ्रंट की बात अगर आप करें तो फ्रंट में आपको ये एलईडी सेटअप मिलेगा। हेडलाइट यूनिट इसकी पूरी। यहाँ पर अगर आप इंडिकेटर देखेंगे तो ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर आता है। दूर से ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि हेलोजन है, बट नहीं है, एलईडी है। ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है लाइट। यहाँ पे इसके आपको डीआरएल मिलेगी। ये भी इसके एलईडी दो हैं, हाई बीम लो बीम, लो बीम हाई बीम। नीचे आपको हेलोजन में इसके फॉग लैम्प्स मिलेंगे। इनके साथ वो टर्न फंक्शन है, जैसे जिस तरफ कार टर्न होगी उस तरफ का फॉग लैम्प ऑन हो जाएगा। बीच में VW का लोगो, यहाँ पे एक क्रोम स्ट्रिप है। तो ये थी इसकी फ्रंट से कार कुछ ऐसी लगती है। तो अब हम बात करते हैं इसके साइड फेशिया की, जो कि मेरा एक पर्सनल फेवरेट कह लो। ये एक तरीके से काफ़ी अपीलिंग एंगल है इस गाड़ी का। मतलब काफ़ी लंबी लगती है गाड़ी। अपने सेगमेंट में इस गाड़ी का सबसे अच्छा जो स्पेस है इंटीरियर का, वो भी कंपनी ने क्लेम करा है। जो कि अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो व्हील बेस है, पहले व्हील बेस की बात कर लेते हैं। जो इसका व्हील बेस है 2651 2651 mm का इसका व्हील बेस, जो कि मैक्सिमम है पूरे सेगमेंट में। और मैं विड्थ की मैंने बात करना भूल गया। तो इस गाड़ी की जो सामने से विड्थ है, मतलब गाड़ी कितनी चौड़ी है, सेडान के बावजूद ये जो वॉक्सवैगन के टाइगन वगैरह थे उसके अकॉर्डिंग उसकी जितनी चौड़ी है, जो कि है 1752 mm इसकी विड्थ है, विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। और ये गाड़ी की जो लेंथ अगर आप देखो तो ये 4561 है, विच इज़ क्वाइट बिग। मतलब ये काफ़ी लंबी लगती है। इनकी जो अभी तक की सबसे लंबी सेडान थी वो स्लाविया थी, लेकिन उसको भी सरपास कर दिया इसने लेंथ में। काफ़ी लंबी है अपने सेगमेंट में। और अगर अब हम इसका टायर सेक्शन की बात करें, टायर किस साइज़ का है, तो वो है जी 205 55R16 16 इंच का आपको अलॉय व्हील मिलता है इसमें। साइड में अगर आप देखो यहाँ पे ORVM है, इसी पे LED इंडिकेटर्स हैं। रिक्वेस्ट सेंसर आपको साइड में मिल जाता है। ये देखो, ये रहा। दोनों साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर, उस साइड भी है, पैसेंजर साइड भी, इस साइड भी। और ये गाड़ी ना लोग ज़्यादातर इसी मॉडल को प्रेफर कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ये जो मॉडल है इसका स्पेसिफिकली ये एक तरीके से मिड मॉडल है, हाई लाइन है ये। और इसमें TSI इंजन आता है 1 लीटर का 1000 cc का, जो कि बढ़िया पावरफुल इंजन है। वो पावर की बात हम तब करेंगे जब सामने इंजन की बात करेंगे, तब करेंगे पावर की बात। तो लोग ज़्यादातर इसी को पिक करते हैं। क्यों? बिकॉज ये जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है वो प्राइस पॉइंट मैक्सिमम लोगों का होता है मिनिमम बजट। तो ये आ रहा है जी 13,47,900, मतलब 13,47,000 भाई, अप्रॉक्स 13.5 लाख के अराउंड आ रहा है, विच इज़ क्वाइट गुड। ये मैं आपको जो प्राइस है, मैं आपको चंडीगढ़ की जो डीलरशिप है उसकी बता रहा हूँ। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन नंबर डाल दूँगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एडिशनल डिटेल्स के लिए। और अगर ये चंडीगढ़ में ऑन रोड की बात करूँ तो लमसम से ये कार अराउंड 15 लाख के अराउंड चंडीगढ़ में ऑन रोड कॉस्ट करती है। चलिए अब इसके रियर एंड की तरफ चलते हैं, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। और काफ़ी लोग उसी चीज़ के लिए इसको पिक करते हैं। मतलब काफ़ी अपीलिंग लगती है पीछे देख के। सोफेस्टिकेटेड डिज़ाइन है, काफ़ी सोफेस्टिकेटेड लगती है पीछे से कार। ये देखो, जो आजकल स्मोकी ट्रेंड चल रहा है, हेडलाइट से लोग बाहर से स्मोक करवाते हैं, VW कंपनी से करके दे रही है, एंड इट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। ये पूरा आपको LED सेटअप मिलता है। मैं आपको क्लोजअप में दिखाऊँ तो यहाँ आप देखो, ये आपको पूरी स्मोक टेल लाइट मिलती है, सब LED। ये आपका यहाँ पे इंडिकेटर है, टर्न इंडिकेटर, ये रिवर्स लैम्प है, ये भी LED है, वाइट LED है इसमें। यहाँ पे VW का लोगो, वर्टस लिखा हुआ है। 1.0 लीटर का 1000 cc का TSI इंजन है। उसकी बैजिंग यहाँ पे 3 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर के, नीचे एक क्रोम स्ट्रिप है जैसे आगे, और पीछे क्या बच गया। और ये देखो ऊपर यहाँ पे सेंटर माउंट स्टॉप लैम्प है, डिफॉगर है, ऊपर शार्प इन एंटीना है। शार्प इन एंटीना आया, कलर स्कीम देखो क्या बढ़िया लग रही है। मतलब ब्लैक और वाइट का क्या मस्त कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो अगर फ्यूल लिड की बात करें, फ्यूल कैपेसिटी की बात करें इस कार की, तो वो है जी 45 लीटर्स का पेट्रोल। ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं E20 वगैरह की भी लिखी हुई है कि यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में आती है। एंड विच इज़, अब चलता है हम इंटीरियर की तरफ। और इंटीरियर के लिए हमें चाहिए चाबी, वो है इसकी ये लॉक, ऑटो फोल्डेबल ORVM है। लॉक अनलॉक पे ये अनलॉक करेंगे इसको हम, ऑटो फोल्डेबल है, 2 बार ब्लिंकर इंडिकेटर। और अगर हम बूट को बटन होल्ड रखें तो तो पॉप हो जाती है। कई गाड़ियों में वेट होता है, इसलिए बूट है जो उनकी सेडान वो पॉप नहीं होती, क्योंकि काफ़ी हैवी होती हैं बूट्स, इसकी हो जाती है। तो ये इसकी बूट है जी 521 लीटर्स का बूट स्पेस है, विच इज़ क्वाइट गुड। मतलब काफ़ी ज़्यादा है 521 लीटर्स का। तो अब हम चलते हैं इंटीरियर की तरफ। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है दोनों तरफ, उधर भी है पैसेंजर रोड साइड, यहाँ भी।
और अगर आप सोचोगे फिजिकल की क्यों जी, क्योंकि इसमें पुश स्टार्ट बटन है, तो फिजिकल की अगर कोई फेलियर होता है इलेक्ट्रिकली तो आप गाड़ी को अनलॉक कैसे करोगे। तो यहाँ नीचे ना आपको यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे कैन पुश द की इनसाइड एंड खुल जाएगा। तो अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो दिस इज़ द इंटीरियर, बीज कलर है, मतलब प्रॉपर बीज नहीं है जो Hyundai की आगे गाड़ियों में आता है, वो नहीं है, उससे थोड़ा डार्कर शेड है विद ब्लैक एसेंट्स। यहाँ पे आपको एक बार अंदर बैठ के इसको स्टार्ट करते हैं, फिर करते हैं बाकी बात। यहाँ पे स्टार्ट बटन है, ये हमने कर ली गाड़ी स्टार्ट। अब बात करते हैं इसकी डोर की। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये है इसके ORVM एडजस्टमेंट के बटन्स, लेफ्ट राइट यहाँ से आप कर सकते हो। और अगर इसको आपको फोल्ड करना है तो वही टिपिकल VW, हर चीज़ इनको अलग दिखानी सेगमेंट से, तो उसके लिए आपको इसको पूरा रोटेट करना पड़ेगा, फिर ये फोल्ड होंगे, विच इज़ क्वाइट गुड। मतलब बटन से ना कई बार गलती से प्रेस हो जाता है तो फोल्ड हो जाता है, ये सही है, स्पेसिफिकली होगा तभी होगा। तो यहाँ पे है इसकी पावर विंडो कंट्रोल्स, तो ऑटो वन टच आई थिंक ड्राइवर ही है, पैसेंजर नहीं है, सिर्फ ड्राइवर साइड ही है ऑटो वन टच अप डाउन। यहाँ पे पीछे के विंडो लॉक अनलॉक करने का बटन। इंटीरियर डैशबोर्ड देखेंगे तो काफ़ी सिंपल डैशबोर्ड है भाई। सबसे पहले तो मतलब टिपिकल, ना कोई ज़्यादा एज इन कोई एग्जैचुरेटेड कर रखी है गाड़ी, कुछ ज़्यादा ही प्ले कर रखा है इंटीरियर के साथ, सिंपल सोबर एंड इट्स क्वाइट लुकिंग गुड। यहाँ पे स्टीयरिंग की बात करें तो टिपिकल VW स्टीयरिंग, ये इनका सबसे बेस्ट स्टीयरिंग मेरे को अभी तक पर्सनल लगा आफ्टर पोलो। मतलब पोलो के बाद यही इनका टिपिकल रहा है, मोस्ट इन गाड़ी में यही आता है। और ये आप इस इंटीरियर को देख के आपको लगता है कहीं इसका मिड वेरिएंट होगा, ये इसका बताओ मिड वेरिएंट, और इसमें आपको 10 इंच की स्क्रीन इंटीग्रेटेड, बताओ 10 इंच की स्क्रीन आपको मिड मॉडल में मिल रही है, जो इसके GT लाइन। यहाँ पे इसका ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का बटन है, इधर आएंगे यहाँ पे AC वेंट्स, यहाँ पे ऑटोमेटिक AC आता है इस मॉडल में, विच इज़ क्वाइट गुड। अब आपको क्या चाहिए यार GT लाइन में जाने का, आपको क्या नीड है, जब आपको इसी गाड़ी में ऑटोमेटिक AC मिल रहा है, बताओ अब क्या रहेगा इसमें बेस मॉडल जैसा। सब कुछ तो इसमें VW ने दे दिया है। और नीचे अगर हम बात करें, यहाँ पे 2 टाइप सी का चार्जिंग और सिर्फ चार्जिंग के लिए डेडिकेटेड है। नीचे यहाँ पे बस यही नहीं है, अभी नीचे वायरलेस चार्जर भी है, देखें आप नीचे वायरलेस चार्जर भी है। ये देखेंगे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ये आइडल स्टार्ट स्टॉप का फीचर भी आता है इसमें। 6 गियर हैं इसमें। इधर देखेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट भी है। ये इसकी रही हैंड ब्रेक, यहाँ पे है आर्म रेस्ट जो कि एक्सटेंडेबल है, बिल्कुल है एक्सटेंडेबल। और क्या रह गया, ऊपर देखेंगे तो ये हमारा ORVM है, यहाँ पे LED लाइट है, दोनों तरफ LED है, और यहाँ कुछ है नहीं रह गया। और रहेगा जी इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। क्लस्टर की अगर हम बात करें तो भाई इसका है एनालॉग क्लस्टर, जो कि पर्सनल फेवरेट है, काफ़ी लोगों को यही पसंद है। वो आजकल आ रहे हैं डिजिटल, उनमें कोई तरह इंटरेस्टेड है ही नहीं, वो भी डिजिटल में भी पब्लिक डिमांड ये करते कि हमें डिजिटल में भी एनालॉग वाला वो दो लेआउट। तो विच इज़ मतलब सब वही ये क्लासिक से काफ़ी क्लासी लगता है आजकल, सब लोग इसी की डिमांड करते हैं और काफ़ी बढ़िया भी लगता है देखने में। अब हम इसकी बात करते हैं, इस तरफ देखें तो यहाँ पे टैकोमीटर है, यहाँ स्पीडोमीटर है, इधर ये इंजन टेम्परेचर, यहाँ पे फ्यूल गेज है, और बीच में MID दी हुई है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो बटन है वो यहाँ पे दिए हुए हैं तमाम, जो कि इसमें एंटायर इन्फॉर्मेशन है इसकी वो आप यहाँ से कर सकते हो। टेलीफोन, ऑडियो, ड्राइविंग डेटा, व्हीकल स्टेटस सब यहाँ से कर सकते हो। टेलीफोनी के जो कंट्रोल है वो सब यहाँ पे हैं। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल है इसके सारे। और यहाँ पे VW का ये शानदार स्टीयरिंग, जो कि मेरे को उस गाड़ी के काफ़ी, इस गाड़ी में ना भाई कोई ऐसा ड्रॉबैक है ही नहीं कि आप इस गाड़ी को डिनाई कर दो, गाड़ी है ही इतनी अपीलिंग। और अगर हम इधर करें तो टिपिकल जो VW के स्टॉक्स हैं वो हैं, यहाँ पे हेडलाइट के हैं। यूजुअली अगर आप देखें तो राइट साइड में होता है हेडलाइट, पर VWs में हमेशा ऑपोजिट साइड है, बिकॉज जर्मन इंजीनियरिंग। यहाँ पे इसके हेडलाइट्स की पोजीशनिंग है। इस तरफ देखेंगे तो वही स्टॉक है, वाइपर वाला इसके। और यहाँ अगर हम नीचे आ जाए, यहाँ पे इसकी हेडलाइट ऑन ऑफ करने का सिस्टम है, यहाँ पे हेडलाइट लेवलिंग है। और हो गई सामने। और क्या रह गया, हाँ ग्लव बॉक्स मैं आपको दिखाना भूल गया, ग्लव बॉक्स में दिखाता हूँ। ग्लव बॉक्स आपका काफ़ी डिसेंट साइज़ की स्पेस है इसमें, यहाँ पे कूल्ड है, ग्लव बॉक्स भी कूल्ड है। बताओ आपको क्या नीड है आपको टॉप मॉडल पे जाने, जब आपको मिड मॉडल में सारे एडिक्वेटेड फीचर्स जो चाहिए एक मिडिल क्लास सब मिल रहे हैं। और अगर मैं आपको इसके स्पीकर का सेटअप बताऊं तो वो है 4 स्पीकर और 2 ट्विटर। इस गाड़ी में 4 स्पीकर 2 ट्विटर है। अब हम चलते हैं इसके बैक साइड की तरफ। रियर स्पेस क्या कहती है, गाड़ी को कर देते हैं बंद। बैक स्पेस पे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। आपको मेनली ना कस्टमर्स का ये कंसर्न रहता है लोगों का कि सिडान है तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम है। ऐसा इस गाड़ी के साथ बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज़ 179 mm, जो कि अब आप इससे जो XUV 3XO आती है महिंद्रा की, उसका 180 mm है।
तो आप देख लो इसका कितना बढ़िया जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है। और हाँ, वोक्सवैगन ने कहा है कि इन्होंने काफ़ी स्पेस इंक्रीज़ करी। फ्रंट में 1020 mm की एक्स्ट्रा स्पेस है इसमें, और रेयर में 920 mm की एक्स्ट्रा स्पेस दी है इन्होंने। तो अब वो देखते हैं कितनी सच है, कितनी स्पेशियस है गाड़ी। अब मेरी हाइट 6'1" है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग पहले सीट एडजस्ट करूँगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इज़ दैट रियली कि उन्होंने स्पेस इंक्रीज़ करी है कि नहीं, वो मैं आप करके बताता हूँ। एक सेकेंड, मैं अपनी ड्राइविंग पोस्चर हिसाब से मैंने सीट जो है वो एडजस्ट, ठीक है। अभी मेरे पोस्चर के अकॉर्डिंग मैंने कर लिया ड्राइविंग सीट सेट। मेरी हाइट 6'1" है। अब मैं चलता हूँ पीछे, 6'1", 6'2 ग्राउंड मेरी हाइट है। तो मैं पीछे बैठ के आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये देखो आप स्पेस, मतलब कितनी बढ़िया स्पेस है। जो VW ने कहा नहीं कि हमने स्पेस इंक्रीज करी, जेन्युइनली करी है। मेरे 6'1" के अकॉर्डिंग ये सीट एडजस्ट है फ्रंट, और मेरी हाइट 6'1" है। तो यहाँ पे आप देखो कितनी बढ़िया स्पेस है मेरे पास। और अगर मैं डोर ट्रिम की बात करूँ, जो मैं करना भूल गया, यहाँ पे आपको कोई क्रोम डोर हैंडल है, टिपिकल पोलो वाला ग्रैब हैंडल, यहाँ पे विंडो डाउन करने का बटन, ये यहाँ पे बॉटल होल्डर और थोड़ी स्पेस है। और अगर हम सेंटर में आए तो यहाँ पे 2 AC वेंट्स है, 2 टाइप सी के चार्जिंग है, 2 आगे 2 ही पीछे हैं, विच इज़ गुड थिंग। और यहाँ ऊपर अगर हम बात करें, ये इसकी LED है, स्पॉट LEDs हैं इसमें, विच इज़ क्वाइट गुड। तो ये है जी इसका बैक साइड का। हाँ, पीछे मैं आपको दिखा दूँ, इसमें आर्म रेस्ट भी है, आर्म रेस्ट भी है इसमें यहाँ पे। तो आप और बताओ क्या चाहिए आपको मिड मॉडल्स में, सब कुछ दे दिया VW ने। और यहाँ पे हाँ, पीछे आपको 3 हेडरेस्ट और मिलेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी बूट की। बूट की बात करनी रह गई थी, तो मैं आपको एक बार, आप चलते बैक साइड की तरफ, बूट की बात और कर ले। तो यहाँ पे जो इसकी बूट है, ये है 521 लीटर इसकी बूट स्पेस है, विच इज़ क्वाइट गुड फॉर दिस टाइप ऑफ कार। और जो सारी बातें हो चुकी है, अब हम इसके पावर फिगर्स जो है गाड़ी के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई VW गाड़ियों का ना, मतलब आप देखो, मैंने बोनट खोला, क्या साउंड आती है, ये थर्ड साउंड सुनो, मतलब फील आती है दैट यू आर ओपनिंग समथिंग, मतलब एक क्वालिटी फील होती है इनकी हर चीज़ में। तो अब हम बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो ये है जी अंदर का मामला। ये है जी वो 1000 सीसी का 3 पॉट 3 सिलेंडर इंजन है, 1000 सीसी का। पावर फिगर्स की बात करें तो 115 bhp बनाता है ये, विद 175 Nm ऑफ टॉर्क। पीछे वहाँ पे ABS EBD की यूनिट उधर है, ESP की। तो ये है जी इसका मामला। यहाँ पे इंसुलेशन दी नहीं, और काफ़ी हैवी बोनट है, मतलब ज़ोर लग रहा है उठाने में। इंसुलेशन की इसमें दी नहीं इंसुलेशन, और इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट है भी नहीं है सच, बिकॉज ये 1.0 लीटर का जो भी इनके इंजन है काफ़ी रिफाइंड हो चुके हैं, मतलब पहले जनरेशन से अब के तो ये काफ़ी रिफाइंड है, तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है भी नहीं, तो इतनी कोई इंजन साउंड आती भी नहीं है। तो भाई ये थी हमारी Volkswagen Virtus 1 लीटर TSI मैनुअल ट्रांसमिशन हाईलाइन मॉडल, इसका मिड मॉडल है ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा रेहान खान को फॉर मोर सच कंटेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।